ओके सर। जी बेटे, प्लीज बोर्ड पे आ जाइए सब लोग। आवाज बंद। ज्योग्राफी की बेटे ये अगले वीक से शुरू होगी इंशाल्लाह। हम्म। चले एवरीवन, बोर्ड की तरफ देखें अब। हमने बेटे लास्ट टाइम डिस्कस की थी ये ईमेल। बेटा इधर अब तवज्जो। वी डिस्कस दिस ईमेल। नौजवानों के लिए हमने हमने लिखना था बेटे छुट्टियों, सॉरी, अपनी ईमेल लिखनी थी किसके, अपनी सहेली के बारे में। सॉरी, सहेली को लिखनी थी। और लिखनी किस बारे में थी कि आप कह रहे हैं कि दोस्तों के लिए आपने कोई एक्टिविटी सोची हुई है। सेहत बख्श तफरी है, कोई सेहत बख्श एक्टिविटी है। और आपने अपनी दोस्त को इसके बारे में बताना है। क्यों बताना है? नौजवानों को मसरूफ रखने की एक्टिविटी है, सेहत बख्श है, तफरीह सरगर्मियां हैं, जिसके अंदर क्या क्या हम करेंगे ये बताना है। और दोस्त और सहेली से मदद की दरख्वास्त भी करनी है। जी बेटे। नहीं। हाँ जी। सहेली होती। हम्म। तो वो उसको वैसे कहते हैं सहेली है। ये जो बच्चे एब्सेंट है जरा इनको कॉल करो। ये आ गया है। बस ठीक, हुजैफा लेट आया यार आज। वहां नहीं पड़ी हमारे। हाँ वैसा पड़ी है। चलो भाई सलार। इधर। उस सलार को छोड़ो और इस इधर देखो। सलार एक नावल है बड़ा मशहूर लड़कियों में ना। इंतहाई फालतू नावल है। इंतहाई बकवास नावल है मेरे ख्याल में। हो सकता है बहुत अच्छा हो, किसी को बहुत अच्छा भी तो लग सकता है। जैसे मैं अपने आप को बहुत अच्छा लगता हूँ, किसी को मैं नहीं भी अच्छा लगता हूँ। क्यों उस्मान ऐसी है ना। उस्मान से वो कहता फिरता है इस बड़े फारग से सारा। नहीं, उस्मान ही बलाज कहता है। लेकिन मैं मेरे ख्याल में बहुत ऐसे ही नावल है, इंतहाई फालतू नावल है मेरे ख्याल में। दुनिया में शायद इससे पैथेटिक नावल पाकिस्तान के लिटरेचर में शायद नहीं है। लेकिन उस नावल का, और उसका नाम भी पता नहीं क्या है। क्या नाम है उस बकवास से नावल का? पीरे कामिल उसका नाम है। बहुत मशहूर नावल है, इतना मशहूर है कि औरतें इतना कुरान नहीं पढ़ती जितना पीरे कामिल पढ़ा होगा। और उसमें लड़का हीरो होता है, वो सलार होता सर है इतना लड़की को। मैंने सुना है एक डायलॉग उसमें ये भी है, लड़कियों कहता है कि नंबर गैस करो, लड़की नंबर गैस करती है, उतना ही उसके अकाउंट में इत्तेफाक से पैसे होते हैं, उसको वो पैसे दे देता है। मतलब यार। हाँ, सर। इंतहाई फालतू नावल है। आपको मैं कहता हूँ कि नंबर गैस करो, आपने कहना था -7। मैंने सर। उल्टा आपसे 700 रुपया ले लेना था। हाँ जी। सर इतना भी कौन? तो नहीं है। इतना नहीं है। ये वलीद कह रहा था इतना, मैंने पढ़ा ही नहीं है, शुक्र अल्लाह का। लेकिन मुझे ये बताया कि लड़कियों मीम्स बहुत बनी है, सलार ये सलार वो सलार पता नहीं क्या। बहरहाल। आ हाँ जी। शुक्र अल्लाह का कि आप वैसे नहीं है, लेकिन आप जैसे हैं वैसा भी कोई अच्छा टीम नहीं यार, काम पे ध्यान देना है। वरना आप वैसा सलाद बन जाएंगे। ठीक है। उसकी भी एक क्वालिटी थी कि अच्छा, एक और मजे की बात, कभी वो पढ़ता भी नहीं था और टॉपर भी था। कभी वो पढ़ता भी नहीं था, टॉपर भी। एक बिल्कुल ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन थी उसकी। यानी वो इंसान का बच्चा तो लगता ही नहीं है किसी एंगल से भी। खैर। क्लास में 3 साल आर हो गए इत्तेफाक से। तो कहीं ऐसा करते हैं एक दिन हम ना उर्दू में ये भी होमवर्क रखते हैं कि पीरे कामिल आप लोगों ने पढ़ के तो उस पर रिपोर्ट लिख के लेके आनी है, ठीक है? नहीं। अच्छा अच्छा। सर ठीक है। हम्म। पिंक हो गया। अब ठीक हो गया है? नहीं भी। सर आपने स्क्रीन नहीं शेयर की। मैंने स्क्रीन नहीं शेयर की थी। मैंने इतनी सारी दिल की बातें शेयर कर दी हैं, एक स्क्रीन रह गई है अब। सर आप दिल में हैं। बस यार। आपकी ईमेल तकरीबन 120 अल्फाज पर मुश्तमिल होनी चाहिए। लेट मी गेट इनटू द जोन। अब हमें क्या कर रहे होना चाहिए प्यारे अली? अब हमें काम कर रहे होना चाहिए। जी। नहीं, नाम ही लिखना है हमेशा। सलाह लिख लें, कोई बात नहीं। काम पे ध्यान दें सिर्फ।
प्लीज गेट इनटू द जोन। देखें कि सोचना कैसे, लिखना कैसे, ताकि जो किताब आपके हाथ में पढ़ने के लिए है, उसके पीछे जो राइटर का नाम लिखा हो वो आप हो। एक राइटर है, बहुत मशहूर राइटर है। नहीं, मैं अच्छा जरूर हूँ, मशहूर नहीं अभी। एक बहुत मशहूर राइटर है, उसका नाम है मार्को पूजियो। इटालियन राइटर है। इसने एक नॉवल लिखा था जिसमें बाद में फिल्में भी बनी, द गॉड फादर। इटालियन माफिया के बारे में होता है। जब इसने नॉवल लिखा, एक्चुअली ही वांटेड टू राइट अ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट राइटिंग इज अ लिटिल बिट डिफरेंट देन नॉवल राइटिंग। बट ही हैड नो आइडिया कि कैसे लिखते हैं, और उसके बाद पैसे भी नहीं थे किसी से सीखने के लिए। ही रोट दी नॉवल। नॉवल से अच्छे पैसे आ गए, नॉवल हिट हो गया। पहले नहीं हिट हुआ, लेकिन कुछ अरसे बाद वो नॉवल हिट हो गया। आफ्टर अ वाइल नॉवल हिट हो गया, तो नॉवल बहुत बिका। जब बिका तो इसको पैसे आए। ही फाइनली हैड दी पैसे टू बाय अ बुक ऑन हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। पहले उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे, सो ही बॉट अ बुक। यानी खैर पहले तो थे ही नहीं पैसे ना, अब इसके पास पैसे थे, टाइम नहीं था। बट ही स्टिल थॉट कि यार मुझे एक्चुअली पता होना चाहिए नॉवल लिखते कैसे हैं, सॉरी ये स्क्रिप्ट लिखते कैसे हैं। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग एडमिशन इनटू सम यूनिवर्सिटी जहाँ पे वो राइटिंग सीख सके, ही गॉट टू द बुक स्टोर है, उसने एक बुक खरीदी। बुक का नाम था हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट। और जब उसने किताब खोली तो पहले ही समय पे उसने एग्जांपल दी हुई थी कि सबसे दुनिया का बेहतरीन तरीका ये, इफ यू वांट टू रियली लर्न हाउ टू राइट, रीड द गॉडफादर। कैसा है? यानी, लेकिन ये एक एक्सेप्शनल केस होता है। समबडी इज वाकई नेचुरली लिखने के काबिल कोई बंदा होता है, लेकिन वो भी एक्चुअली नेचुरली नहीं होता। आहिस्ता आहिस्ता उसको पता नहीं लगा होता, वो बिल्ड हो चुका होता उस काम के लिए। वो ऐसी मसाइल से निकला होता है, उसे लगता है ये मसाइल उसे किसी चीज के लिए तैयार नहीं कर रहे। याद रखें, अल्लाह की तरफ से जिंदगी में जितने भी मसाइल आते हैं, किसी वक्त के लिए आपको तैयार कर रहे होते हैं। जैसे स्कूल के जमाने में तकरीर करते वक्त मेरे कभी भी जहन में ये नहीं था कि किसी दिन मुझे स्टेज पे खड़े होकर बच्चों से बात करनी होगी। दैट हैड। और भी लोग स्टेज पे खड़े होकर मुझे पता है बात कर सकते हैं, लेकिन मुझे ये भी पता है जैसे मैं बच्चों को कैप्चर कर सकता हूँ। कैप्चर करने से क्या मुराद है, उनकी अटेंशन ग्रैब कर सकता हूँ। कभी आवाज ऊंची करके, कभी धीमी करके, कभी कोई यूनिक बात बता के, कभी स्टोरी सुना के, कभी फालतू जोक सुना के, कभी वो क्या आते हैं डैड्स जोक, सिली जोक सुना के, कभी अच्छा इंटरेस्टिंग जोक, कभी पॉइंट मार के। मुझे नहीं लगता सारे टीचर्स ये काम कर पाते हैं। ये वो आपने देखा, वो उस टाइम की पेज राइटिंग यहाँ काम, अल्लाह ताला ऐसे ही करते हैं। जिंदगी में और भी काफी मसाइल देखे हैं, उन सारे मसाइल ने किसी नेक्स्ट मसले के लिए प्रिपेयर किया होता। लेकिन इस सारी स्टोरी में से आपको क्या सीखना, किधर जा रहे हो? बारी बारी जाते हैं। खैर जिधर भी आएगा फिर आप जाना। लेकिन इस सारे मसले में से आपको क्या सीखना है? आपको इस सारे मसले से ये सीखना है कि जो शख्स ऑलरेडी लिख रहा है, वो लिखते वक्त उसका दिमाग कैसे काम करता है। उसको कब लगता है यार ये सेंटेंस अच्छा है, ये सेंटेंस। अब सिर्फ सवाल का जवाब ही देना है तो आप कहीं भी किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए। अगर सिर्फ सवाल का जवाब देना सीखना है, किसी टीचर से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप यूट्यूब पे ऑनलाइन दे लीजिए। इन्हें लिखना सीखना है तो क्लास का ये फायदा आपको होना चाहिए। सबको नहीं होगा, कोशिश तो करें सब ये फायदा हासिल करने की। तो सबसे पहली चीज, जैसे ये बहुत प्रो टिप है, आपने प्यारे दोस्त नहीं लिखना, नाम लिखना है। पढ़ने वाले के जेहन में कोई इमेज जानी चाहिए कि ये कोई पर्सन है, हाइपोथेटिकल पर्सन नहीं। प्यारे अली, हर वाल हर हर शख्स ये कहता दिखाई देता है कि नौजवान नस्ल मोबाइल फोन की कैद में है। पेट दर्द हो या नंबर कम आए, वजह मोबाइल है। अब तो जनाजों पर
अब तो जनाजों पर भी मुर्दों के साथ सेल्फियां ना हों। बेटा तवज्जो, तो जनाजा अधूरा रह जाता है। बात का अंदाज देख रहे हैं? क्या ये सच नहीं है? हर चीज मोबाइल पे। क्या ये शख्स सच नहीं है कि पेरेंट्स बार बार यही ताना मारते हैं? और क्या मैं टीनेजर को ही नहीं लिख रहा? और फिर ऊपर उसमें मेरा तंज देखिए। तंज क्या है भाई, जनाजे पे भी ऐसे ही होता है। पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई थी, एक आदमी मर रहा था और उसकी बेटी टिकटॉक वीडियो बना रही थी, साथ मरता हुआ बाप दिखा रही थी। तो ये तो एक सच है। अब जनाजों पे सेल्फियां होती हैं, कब्र में दफनाते वक्त ऐसे सेल्फी कहीं से। ऐसी भी हमारे सोशल मीडिया पे सेल्फियां आ चुकी हैं, मुर्दे का चेहरा दिखाने की सेल्फी। अब तो बल्कि कोई दूसरे शहर में रहता हो ना, तो वो आने की तरद्दुद ही नहीं करता। कहता है यार दफनाने से पहले मेरे लिए तस्वीर खींच लेना, या मुझे लाइव जनाजा दिखा देना। अब तो बल्कि मुझे, यार पता नहीं, मैं अल्लाह ना करे मैं भी ऐसा हूँ, मुझे लगता है कि लोग हरम में भी अब सेल्फी खिलाने जाते हैं, खिंचवाने जाते हैं। वो आपके सामने अल्लाह का काबा है यार, और आप काबे की तरफ पीट करके सेल्फी बना रहे हैं। ये लड़की के साथ रिश्ता करा रहे हैं उधर खड़े होके, निकाह उधर पढ़ाना है, मंगनी हो रही है वहां पे। मतलब वो काबे के फेरे अब तवाफ से ज्यादा वो अग्नि के फेरे लगने लग गए हैं, जैसे हिंदुओं की शादी होती है। अजीब, मतलब पता नहीं आपके भी कोई रिश्तेदार करते होंगे। आई डोंट नो, मतलब यू गेट द आइडिया। क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मिसाल के तौर पे किधर है यार, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, हाथ में फोन पकड़ा हुआ है, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ही है मेरा फोन? मैं तो आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी। जब तक मैं इसको बंद नहीं करके कहीं रख नहीं देता, इसका मतलब मेरा पूरा ध्यान आपकी तरफ। मैं इस बात को समझने से कासिर हूँ कि यार अल्लाह ना करे यार, मैं पता नहीं वहां जाके शायद क्या हो जाता है। शायद बंदे को ये फीलिंग आती है कि ये हमेशा मेरी याद था, मतलब काइंड ऑफ वेरी स्ट्रेंज सिचुएशन फॉर मी। खैर मैं आपको बता रहा हूँ राइटर प्रिपेयर कैसे होता है। ये मेरी जिंदगी का एक एक्सपीरियंस है ना, कि मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगती कि लोग जाते हैं और मतलब देखें सेल्फी स्टिक पकड़ी हुई है ऐसे, जेनुअनली ऐसे ये सेल्फी स्टिक पकड़ी, और मुंह सीधा है, उसकी तरफ नहीं है, मुंह सीधा है। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मतलब क्या चल रही है? व्हाट इज दिस? टिकटॉक बनाने गए हैं आप उधर? और समझ रहे हैं क्या आप? आपने भी शायद किसी की देखी हो, मतलब बहुत देखी है। मतलब आई होप आप लोग जब जाएंगे तो आपका ध्यान काबे की तरफ ज्यादा होगा इसकी बजाय। खैर, तो बात क्या कर रहा था मैं? मेरी एक वो एक्सपीरियंस है ना, आप देखें वो एक्सपीरियंस मेरी राइटिंग में आ गया कि नहीं, बताने के लिए। पेट दर्द हो या नंबर कम आए, वजह क्या है? मोबाइल। और ये मुर्दे लिखा हुआ है, बिफोर एनीबडी आस्क, जनाजा अधूरा रह जाता है। वाकई नई नस्ल के पास मोबाइल के अलावा कोई काम नहीं। सो एक उस्ताद ने मशवरा दिया कि हम अपने इलाके के, बेटा काम पे ध्यान, के नौजवानों के लिए छुट्टियों में किसी तफरीही सरगर्मी का इंतजाम करें। पहला पॉइंट क्या था? नौजवानों को शुरू रखने की जरूरत। जरूरत पता लग रही है कि नहीं?
ताकि वो असल दुनिया की तरफ लौट सकें, असल दुनिया को भी देख सकें। क्या कर सके हम? हमने ये तफरीक क्यों जरूरी है? ताकि लोग असल दुनिया को देख सके। यहाँ लगो प्रॉब्लम। सो, उर्दू में भी सो होता है, वो इंग्लिश वाला सो जो है ना, इंग्लिश में नहीं होता, सिर्फ उर्दू में भी होता है। ठीक है। ओके फलक, बैग में। फलक, आपने वो गाना सुना है, फलक तक चल साथ में, सुना है? यार कहीं आप रिंगटोन वो लगा लो तो क्या ही मजा है। जब आपकी मंगनी हो जाएगी ना, तो अपनी मंगेतर या बीवी के नंबर पे वो रिंगटोन लगाना, ठीक, बल्कि उसके फोन पे लगा देना। ठीक है, जब भी आप कॉल करो ना, तो उसके गाना बजे फलक। सही है, क्या मजे का होगा। सही बात है यार, अच्छी बात है। अच्छा खैर, आगे चलते हैं। दूसरा पॉइंट था, सेहत बख्श तफरीह सरगर्मियों की तफसील। हमने सोचा है, इधर तो जो हमने सोचा है कि हम, हाँ जी, फुटबॉल का कराना है कि क्रिकेट का? हाँ जी बच्चों, फुटबॉल का कराएं टूर्नामेंट या क्रिकेट का? हम छुट्टियों में नहीं, मैं ईमेल में कह रहा हूँ। कौन सा कराएं? साइकिलिंग का भी कराया जा सकता है। अच्छी बात है। मुझे एक साइकिल चलाना नहीं आता वैसे। हम्म, मोटरसाइकिल चला लेता हूँ। नहीं चलता, आप किसी ने साइकिल लेके ना देखना, मेरे से नहीं चल पाएगा। हाँ, यानी आई डोंट हैव द एबिलिटी टू मूव माई लेग्स एज वेल एज माई हैंड्स। आइदर आई कैन बैलेंस दिस और दैट, दोनों नहीं हो सकते। हमने सोचा है कि हम छुट्टियों में चले, मैं फुटबॉल का कराने लगा हूँ जी। जी, फुटबॉल का टूर्नामेंट करवाएंगे। हर रात 3 मैच हुआ करेंगे, और दोनों में से जो टीम, दोनों टीमों में से, दोनों में से जो टीम 3 में से 2 मैच जीतेगी, वो क्वार्टर फाइनल तक जाएगी। यूं कई इलाकों के लड़के, बेटा प्लीज तवज्जो काम पे, 5 खिलाड़ी भी टीम के हिसाब से हिस्सा ले सकेंगे, और 2 हफ्ते ये टूर्नामेंट जारी रहेगा। तुम तो बाकायदा पाकिस्तानी टीम का के पाकिस्तानी टीम का हिस्सा हो। क्या ही अच्छा हो। बेटे काम पे तवज्जो।
क्या ही अच्छा हो कि फाइनल में तुम और तुम्हारे दोस्त मैच देखने आए और जीतने वालों में इनाम तकसीम करने के साथ। जी बेटे, एक मिनट है। हाँ उस्मान, जाना है फलक तक? इधर हो, फलक फलक इधर आ, उससे ध्यान है। हाँ उस्मान, जाना है? अब बोलना भी नहीं है, ठीक है? चलो अहमद, काम पे ध्यान दो। करने के साथ उन्हें, ये एक सेकंड, बेहतर खेल की रहनुमाई भी करें। आखिरी लाइन, आगे जो स्पेस तो है हमारे पास। तुम्हारे जवाब का सिर्फ एक सेकंड, एक सेकंड इंतजार रहेगा। बेटा काम पे तवज्जो। तुम्हारा दोस्त, जी ये देख लीजिए प्लीज, इसको खत्म कर दे, इसको करने पे तवज्जो करें। ये आखिर में जो लिखा हुआ है ये बहुत जरूरी है, तुम्हारा दोस्त, और ये इस तरह से करके लिखो। दैट्स द ईमेल। आप अगर गौर करें तो मैंने बीच में से जो पहला पैराग्राफ है उसमें कहीं ना कहीं मुहावरे का, तंज का, सिमिली मेटाफर का तो नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन खैर मुहावरे का और तंज का और दूसरी तरकीब का इस्तेमाल किया, जो कि मुनासिब तरीन है। वर्ड काउंट आप देख लें, मैंने 120 वर्ड्स उन्होंने कहा था, 130-135 में मैंने अपनी ईमेल कंप्लीट कर ली है। फिर वो गेन अनशेयर होगी स्क्रीन। अच्छा अच्छा। आप मीटिंग ज्वाइन कीजिएगा जरा प्लीज। जी, मेरी बात समझ आई सारी आप लोगों को? आपने अपना टेस्ट दे दिया था ना, इंग्लिश का? हाँ। आप जी, जी आप कुछ कह रही हैं? अभी बहुत ज्यादा पीछे नहीं आप? अच्छा अच्छा। मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर लूं बस, ताकि आप लोग कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम इंग्लिश